जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। समस्त संतन हरिभक्तन की जय। समस्त गुरु अनाचार्यन की सदा जय हो। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आइए सुनते हैं भगवत कृपा के अनुभव में से एक बड़ी ही सुंदर सी इस कथा को, जिसका नाम है ईश्वरीय सत्ता की एक सच्ची झलक। तो सुनते हैं, बहुत आनंद आएगा। प्रेम से कहो राधे राधे। गत वर्ष की बात है। श्रावण मास का सुहावना समय था। हम परिवार के साथ श्री मथुरा जी पहुंचे। पहुंचते ही वर्षा ने हम लोगों का सुंदर स्वागत किया। श्री मथुरा जी में हिंडोले में झूलते हुए श्री ब्रिजभूषण की बाकी झांकी के आनंद सुधा वर्षण से हमारी हथकली खिल गई। मतलब हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। परम पावनी रवि तनया श्री यमुना जी के दर्शन तथा अवगाहन ने स्वर्गीय सुख प्रदान किया। संध्या समय कालिंदी के सुरम्य तट पर नौकाओं की बहार, दीपमालाओं की अनुपम छटा तथा विश्राम घाट की आरती के अलौकिक दर्शन एवं मंद मंद वारी श्रमित सुसमीर के सेवन ने हमें अत्यंत ही मुग्ध कर दिया। विचार हुआ कि श्री गोकुल का भी दर्शन करना चाहिए। सो दूसरे दिन प्रातःकाल वर्षा ऋतु के कारण अपार यौवन मदोन्मत्ता तरिणी तनया यमुना जी के विशाल वक्ष स्थल पर तरंगित होती हुई हमारी नौका श्री गोकुल के लिए चल पड़ी। वर्षा के जल से स्नान किए हुए तट के सुंदर वृक्षों तथा श्याम हरित शय की शोभा देखकर हृदय आनंद सिंधु में तरंगित हो रहा था। मन में आता था कि अहो, वन बिहारी मदन मोहन श्री श्याम सुंदर ने इसी वन में किसी कमनीय कांता के किनारे गौओं को चराया था, अपने सहचरों के साथ वन भोजन किया था। हे कलिंद कन्या यमुने, तूने उस लीलाधारी की लीलाओं का सुख अनुभव किया है। तू धन्य है। तेरे दर्शन से हमें अतुलनीय आह्लाद प्राप्त होता है। इसी प्रकार के सुखद विचारों में मग्न हम शीघ्र ही गोकुल जा पहुँचे। जय जय श्री राधे। ऐसा नहीं लग रहा साथ साथ हम भी चल रहे हैं इस यात्रा में। राधे राधे। श्री गोकुल ग्राम से कौन परिचित नहीं होगा। यूँ तो सभी ऋतुओं में यहाँ की प्राकृतिक शोभा विलक्षण होती है, परंतु वर्षा ऋतु में तो इसकी छटा कुछ और ही हो जाती है। श्री यमुना महारानी के अंक में क्रीड़ा करता हुआ गोकुल ग्राम नयनाभिराम हो जाता है। यहाँ के भगवान की लीलाओं के सुंदर मंदिर हैं तथा दिव्य दृश्य भारत के कोने कोने से लोगों को आकर्षित करते हैं। गांव के इर्द गिर्द सघन काननों से प्रवसित प्रशस्य सश्यामला भूमि से होकर बहता सुनीरा गंभीरा रवि तनया की ओर बढ़ता हुआ वर्षा सलिल अपने कलरव से देखने वाले को मनोमुग्ध कर देता है। श्री गोकुल के रमणीय घाटों, स्थानों और मंदिरों के दर्शन का आनंद ले तथा भोजन आदि से निवृत्त हो श्री मथुरा लौटने के उद्देश्य से हम लोग पुनः घाट पर अपनी नौका में आ उपस्थित हुए। साथ ही 5-6 ब्रिज ललनाएं भी उस पर आ बैठी। नौका अब उल्टे प्रवाह की ओर खिंची जाने लगी। करीब 1.5 मील हम लोग पहुँचे ही होंगे कि इतने में आकाश में घोर काली घटा उठी। बादल गरजने लगा तथा यमुना के तटों पर मोर रोर मचा उठे। साथ ही ब्रिजभामाएं भी कलकंठ से गान करने लगी। देखते ही देखते वर्षा होने लगी और जोरों से हवा बहने लगी। अब नाव का बढ़ाना कठिन हो गया। नाव ठहरा दी गई और हम लोगों को उतरना पड़ा। मेरी कमर में 400 रुपए के नोट, कुछ रुपए तथा पैसे बंधे थे। अब उन्हीं की रक्षा का प्रश्न सामने था। मैंने धोती कसकर कमर में बांध ली और ऊपर से कमीज उतारकर भी लपेट ली। मल्लाओं ने कहा, तुम लोग सामने बरसाने के पुराने श्री राधा जी के मंदिर में धीरे धीरे पैदल आ जाओ, हम नाव लेकर वहीं तैयार रहेंगे। जय जय श्री राधे।
वह मंदिर वहाँ से 1 मील की दूरी पर था। मेरे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। उनको स्त्रियों के साथ धीरे धीरे आने देने के लिए पीछे छोड़कर मैं कहीं नोट भीग ना जाए, इस डर से अकेला उस मंदिर की ओर शीघ्रता से बढ़ा। किनारे का मार्ग बीहड़ था। वर्षा जोर से हो रही थी। चारों ओर जल भर जाने के कारण पगडंडियां मालूम नहीं होती थी, इसीलिए बिना मार्ग के ही पानी में छप छप करता बढ़ा चला जा रहा था। वर्षा का वेग और चारों ओर के हरियाली से घिरे हुए जल में दृश्य मन को मुग्ध कर रहे थे। मन में रह रहकर भगवान की बाल्य लीलाएं उनका स्मरण हो आता था और भगवान की क्रीड़ा भूमि में अपने को घूमते देखकर मैं मग्न हो रहा था। फिर तो भगवान की स्मृति में इतना तल्लीन हुआ कि मार्ग भूलकर कहीं का कहीं निकल गया और मंदिर का लक्ष्य भी सामने से दूर हो गया। इतने में सामने एक बड़ा सा टीला दिख पड़ा। मैं सहज ही उस पर चढ़ गया। थकान जाती रही। इतने में बादल गरजा और फिर बिजली चमकी। उससे ऐसा अपूर्व प्रकाश हुआ जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। 1 मिनट के लिए आंखें चकाचौंध होकर मुंद गईं। मैं वहीं रुक गया। आंखें खुली तो क्या देखता हूँ कि वर्षा कम हो रही है और नीचे हरी घास के मैदान में अत्यंत सुंदर गौएं आनंदपूर्वक चल रही हैं। मैंने ऐसी अपूर्व सुंदर गौएं कहीं नहीं देखी थी। उन्हें देखते ही मैं कह उठा, आहा, इन्हीं गायों को हमारे प्यारे गोपाल चराते थे। वह भी अवश्य ही यहीं कहीं होंगे। मैं इन्हीं विचारों में था कि हठात कोई आंतरिक शक्ति नीचे उतरने के लिए प्रेरित करने लगी। नीचे उतरते ही क्या देखता हूँ कि सामने थोड़ी ही दूर 7 या 8 वर्ष की अवस्था का केवल लंगोटी पहने, हाथ में एक लकुटी लिए, वर्षा जल से स्नान किया हुआ, श्याम वर्ण मंद मंद मुस्कुराता हुआ गोप बालक मेरी ओर देखता हुआ अंगुलियों से अपनी ओर मुझे बुला रहा है। मैंने उसके रूखे बदन को देखकर समझा कि यह किसी गरीब ग्वाल का लड़का है। इसे 2-4 पैसे दे देने चाहिए, परंतु पैसे निकालने में बड़ी अड़चन थी, क्योंकि साथ ही नोट और रुपए भी थे तथा वहाँ एकांत वन था। ऐसा विचार हुआ। मैं दैवी शक्ति से प्रेरित होकर उसके समीप बढ़ने लगा। अभी 20 ही कदम की दूरी पर पहुंचा था कि मेरे पैर रुक गए और मैं वहीं खड़ा हो गया। वह बालक मंद मंद मुस्कुराता हुआ बोला, देखो तो तुम्हारी रुपए की गांठ पूरी तो है। 2-4 पैसे मांगने वाले यहाँ ब्रज में बहुत मिलेंगे, उन्हें दे देना। मैं तो इन गौओं के दूध से ही प्रसन्न रहता हूँ। बालक की सुधामयी वाणी में एक अद्भुत आकर्षण था। मैं मोहित हो गया। साथ ही मुझे यह विस्मय हुआ कि इस बालक को मेरे रुपयों का पता कैसे लगा। फिर वह बालक बोला, देखो वह सामने मंदिर दिखलाई दे रहा है। तुम्हारी नाव वहां पहुंच गई है। तुम इधर कहाँ जा रहे हो? मथुरा जी की सड़क यहाँ से दूर है और यह भयावह स्थान है, इसीलिए तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। उस बालक की बोली में एक अपूर्व मधुरता थी। मैं मनोमुग्ध हुआ। उसकी सुधासनी वाणी सुनकर अघाता ना था। साथ ही मुझे इस घटना पर बड़ा ही विस्मय हो रहा था। मेरी दशा उस समय वर्णातीत थी, फिर भी मैं चुप था। इतने में वह हंसता हुआ बालक मुड़कर जाने लगा। मैं भी किंग कर्तव्य विमूढ़ उसके पीछे जाने लगा। मुझे पीछे आता देख वह बालक बोला, जाओ जाओ, तुम्हारा इधर क्या काम है? जाओ अभी घूमो। इतना कहकर निमिष मात्र में ही वह बालक उन गौओं के साथ अंतर्ध्यान हो गया। मैं भौचक्का सा उस ओर देखता ही रह गया। अब ना वह बालक था और ना वे गौएं। मैंने लाख खोजा पर पता ना पाया। आखिर हताश होकर नीचा सिर किए मैं पूर्व निर्दिष्ट मंदिर में पहुंचा।
मुझे ऐसा मालूम होता था मानो किसी ने मेरा सर्वस्व हरण कर लिया हो। प्रभु की बड़ी विचित्र लीला है। मेरे कुटुंबी वहाँ पहले से ही पहुँचकर वस्त्र सुखा रहे थे। मुझे आते देखकर बोले, तुम तो हमसे पहले पहुँचने की गरज से चले थे, फिर इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं रास्ता भूल गया कहकर उन्हें उत्तर दिया। वहाँ मंदिर के पुजारियों से मैंने पूछताछ की, क्या कोई बालक यहाँ गौवें चराने आता है? परंतु किसी ने मुझे संतोषजनक उत्तर ना दिया। अब हम लोग उसी प्रकार फिर नाव में आकर बैठ गए। इस बार उस नाव में एक शांत चित्त महात्मा भी आकर बैठे हुए थे। मैं भी चुपचाप उन्हीं के पास जा बैठा। महात्मा बड़े ही शांत और उदार चित्त के जान पड़ते थे। मैंने उन्हें प्रणाम करके आदि से अंत तक जो कुछ देखा था सब उनसे कह सुनाया। सुनकर महात्मा मेरी ओर देखकर हंस पड़े। उनकी हंसी में बड़ी अपूर्वता थी। फिर बोले, बच्चा, तुम्हें प्रभु की लीला की एक झलक का दर्शन हो गया। तुम बड़े भाग्यशाली हो। देखो, प्रभु की लीला की यह एक सच्ची झांकी है। इसे तुम असत्य ना मानना। ब्रज में सर्वत्र प्रभु की लीला होती रहती है। आनंद कंद प्रभु सर्वदा यहाँ विचरण करते रहते हैं, परंतु कोई ही महाभागी उनका दर्शन कर पाता है। सर्वांतर्यामी प्रभु ने जो तुमसे कहा है कि तुम्हारा इधर क्या काम है, जाओ अभी घूमो, इसका अभिप्राय यही है कि तुम अभी प्रभु के पास जाने के अधिकारी नहीं हो। अभी संसार चक्र में भ्रमण करो। इसीलिए प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए तुम उस प्रभु का सदा चिंतन किया करो। फिर उसी की दया तुम्हारे ऊपर अवश्य होगी। 8 बजे शाम को हमारी नौका मथुरा पहुंची। महात्मा जी से मैंने लाख प्रार्थना की कि हमारे साथ ही चलकर रहिए, परंतु वह ना माने। फिर तो मथुरा में खोजने पर भी वे हमें ना मिल सके और हमने निरुत्साह अपने परिवार के साथ वहाँ से घर के लिए प्रस्थान किया। जय जय श्री राधे। ये कल्याण जो पुस्तक छपती है उसमें छपाता है एक शास्त्री जी की के साथ हुई ये घटना है। कितनी सुंदर, कितना प्यारा प्रसंग है ना। हम भी जब भी ब्रज जाएं, जब भी हमें समय मिले तो मन में ये आशा लेकर ज़रूर जाएं कि दर्शन तो हम करेंगे ही, लेकिन कहीं कुछ अलग सी हमें भी ऐसी झांकी प्रभु कराएं, कोई लीला दर्शन हमें भी हो, उनकी कृपा से हो। अधिकारी तो हम हो ही नहीं सकते कभी भी, बट ऐसी चाह तो रख ही सकते हैं ना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।